रॉकेट्स लॉन्चर रॉकेट्स बम है ये। तो यारो कैसे आप सब, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम आए हुए हैं इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम जो कि दिल्ली पालम में है। इसको एक्सप्लोर करके आपको अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे फाइटर जेट रखे गए हैं जो कि युद्ध में प्रयोग किए जा सके थे, भारत पाकिस्तान के युद्ध में और अन्य युद्धों में। तो जो भी चीज़ें युद्ध से रिकवर की गई हैं सब कुछ एक्सप्लोर करके आपको अच्छे से वीडियो में दिखाया जाएगा। तो गाइस हम इंडियन एयरफोर्स के म्यूजियम पहुँच गए हैं, भारतीय वायुसेना संग्रहालय। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। अब इसके अंदर चल के एक्सप्लोर करके आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। पास ये म्यूजियम संग्रहालय, इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं एयरफोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंदर आते ही सबसे पहले आपको गेट के पास युद्ध स्मृति देखने को मिलेगी, जहाँ अंदर जाना अलाउ नहीं है। और यहाँ पर सामने टिकट काउंटर जहाँ आप टिकट ले सकते हो। तो घुसते ही सबसे पहले आपको काउंटर दिख जाएगा, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। 30 रुपये पर पर्सन टिकट है। तो हमने 2 लोगों का टिकट ले लिया, जो कि मैं 60 रुपये का टिकट पड़ा है। और बाकी यहाँ पर आते ही बाहर आपको काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि हम बाद में इनको एक्सप्लोर करेंगे। ये रेडार है और जो कि विमान को ढूंढता है आसमान में, जो दुश्मन के विमान होते हैं। अब इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फाइटर जेट रखे हुए हैं और जितने भी सारे मतलब हमारे पुराने स्मारक समझ लो सब बना के रखा गया। उन्होंने ये चांद का मॉड्यूल है अपोलो 11, जो कि अमेरिका की तरफ से हमें भेंट स्वरूप प्रदान किया गया है। ये अपोलो 11 का मॉडल है। और यहाँ पे बहुत सारे फाइटर जेट रखे हैं, जो कि बारी बारी में आपको एक एक एक्सप्लोर करके बताऊंगा उनके बारे में। और इन सबसे थोड़ा बहुत जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आपको वीडियो में बने रहना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। ये हमारे शहीद जवान हैं जिनके एक स्मारक बनाया गया है, और गोल्डन कलर में वो भी। आप यहाँ पर एक सीढ़ी ऊपर आके ऐसे सारा विमान को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको एक बार सारे विमान एक साथ दिखा देता हूँ, जो कि देखने में कितना भाई साहब अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पर आपको आके काफ़ी अच्छा ग्रेटिट्यूड फील होगा। और मतलब यहाँ पर आपको बिल्कुल आना चाहिए कि जो लोग नेवी या इंडियन फोर्स से ज़्यादा लगाव रखते हैं उनको तो यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पर आकर अच्छे से आप एक्सप्लोर कर पाओगे, इन चीज़ों को देख पाओगे। यहाँ पे छूना अलाउ नहीं है, पर इन चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग होते हैं, अंदर होते हैं कि हमको पहले ये विमान दिखता है। यहाँ पर इसका नाम वगैरह लिखा गया है, जो कि अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा। बाकी की तरफ चलते हैं, हम इनको एक एक एक्सप्लोर करके आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बाहर भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ये सब लड़ाकू विमान है जो कि हमारे भारत देश के लिए लड़े थे कभी, और अब इनको रिटायर कर दिया गया, तो यहाँ पर लाकर रख दिए गए। इन सब फाइटर जेट को अपनी चारों तरफ देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं युद्ध के मैदान में आ गया हूँ। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ये एक फोर्ड सैलून कार है, जो कि 8 सिलेंडर वाली कार है। और ये पहले यूज़ होती थी, जो कि ब्रिगेडियर वगैरह यूज किया करते थे। अब इसको रिटायर करके यहाँ पर रख दिया गया। अब इस तरह की कार मैन्युफैक्चर अभी बंद हो गई है। ये सामने पाकिस्तानी विमान है, जो कि हमने युद्ध में जीत लिया था, और उसको यहाँ पर ला के रख दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे निशान भी आगे गोलियों के, और अच्छे से एक्सप्लोर करके मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट साइड जाके। और ये जो भी आसपास हमारे विमान है जो हमने युद्ध में जीते हैं और हमारे द्वारा किसी अन्य देश से इंपोर्ट किया गया है, जो कि हमारे युद्ध लड़ने के लिए कैपेबल हो जाए। और ये एक मिसाइल है जो कि यहाँ पर फ्रेम करके रखी हुई है, रॉकेट 57 mm इसका नाम है। टाइम वगैरह इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर वो मेडल सजा कर रखे गए हैं, जो सम्मान के स्वरूप में हमारे एयरफोर्स को प्राप्त हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से रखा गया है इनको सेफली कांच के जार में। और यहाँ पर एक विमान है जिसका नाम है कृषक, जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है और काफ़ी छोटा भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विमान रखे हैं, जो कि अलग अलग कंट्री से इम्पोर्ट किए गए हैं युद्ध के लिए। बाइसन टाइप 75, ये मिग 21 एयरक्राफ्ट है। तो इन सब विमानों को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इन सब विमानों को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा गया है, जो कि तो इस विमान का नाम सुखोई Su-7 है, जो कि काफ़ी लॉन्ग है और काफ़ी मिसाइल जैसा लग रहा है। ये थंडरबोल्ट नाम है इस विमान का, जो कि इंपोर्ट किया गया है अदर कंट्री से। तो यह विमान फाइटर जेट से देखने में काफ़ी अलग लग रहा है, जिसका नाम है VPT Mk-2A। इस विमान का नाम लाइसेंडर Mk-2 है, और इसकी कुछ सीटें निकाल कर रखी गई हैं। आई थॉट इसकी सीटें हैं, किसी अदर विमान की सीटें हैं, जो कि एयरक्राफ्ट के साथ जब क्रैश लैंडिंग वगैरह होती है और हमारा पायलट खींचता है एक पुल को और बाहर पैराशूट वगैरह खुल के बाहर आके लैंड हो जाता है इजीली, इस प्रकार की सीटें। तो इस विमान का नाम है STL ST-2। और आगे की तरफ चलते हैं, जो कि इस विमान का नाम हम यहाँ पर मेंशन किया है कि नहीं गया है, जो कि बेसिकली देखने में फाइटर जेट ही है। यह गोल्डन स्टैचू फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखो PV सिंह जी का है। तो लगभग सब ने एयर स्ट्राइक वाला गेम खेला होगा। इसमें एक मिसाइल रहती है जो कि सब पे वार करती है, वही है ये HAL फोलैंड नेट, जो कि हम रियल से मैं पहली बार अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, जो कि भाई देखने में काफ़ी यूनिक और काफ़ी अजीब है। जो कि एक मिसाइल है ये, जो कि यहाँ पर कांच के जार में काफ़ी संभाल के रखी गई है। और आगे ये एक और एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है HPT-32। और आगे तरफ चलते हैं। ये सलून कार और सलून कार इंजन 46 RPM 320 के साथ 8 सिलेंडर शक्तिशाली इंजन, मतलब कुछ भयंकर ही कार होगी। इसमें इसके लिए पाकिस्तानी सेबर जेट बिहेवियर फॉर इनटेक, पाकिस्तानी सेबर जेट आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्क लगे हुए हैं जहाँ पर गोलियाँ वगैरह जो लगी हुई थी। काफ़ी उसको जूम करते
यह विमान 1971 में भारत पाक युद्ध जिसके द्वारा कारण बांग्लादेश की मुक्ति में 50वीं वर्ष में। ये रही मिसाइलें, मिसाइल R161 MK, मुझे एक बात समझ में आती है, यहाँ पे वाइफ के साथ कौन घूमने आता है। लिए आपने अभी कुछ भी मान जो कि मैं दिखा रहा हूँ, अभी बहुत चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। अभी थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं वहाँ पे जहाँ पे ऊपर लोग गए हुए हैं, वहाँ से किस तरह का व्यू आता है और क्या चीज़ें वहाँ पर लगाई गई हैं। तो बेसिकली इसको देख के काफ़ी अच्छी फीलिंग मेरे को आ रही है। मतलब काफ़ी ऐसा लग रहा है कि यार मैं जैसे मैं एयर बेस में पहुँच गया, मेरे को युद्ध के मैदान में लेके आ गए हैं। इसलिए यहाँ पे जो रखे हुए हैं मुझे लगा ये सब करा, पर ये सब एक्टिव हैं, सब चलते हैं भाई साहब। अभी यहाँ पे एक विमान बाहर चल रहा है, जो कि मतलब चल नहीं रहा, मतलब वे से टहल रहा है। बेसिकली यहाँ से आपको सारे विमान दिख जाएंगे जो कि हमारे वायुसेना के अफसर कुछ लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं। तो हम चले म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ पर बहुत कम आवाज़ में बोलने का प्रयास करूँगा मैं। अगर आवाज़ की कोई समस्या हो तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर शोर है नहीं, इसलिए मैं शोर मचाने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि मैं अच्छे से फ्लो करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये वर्दियाँ हैं जो कि काफ़ी अच्छे से फ्रेम करके रखी गई हैं कांच में, काफ़ी अच्छे से सफाई के साथ, क्योंकि अलग अलग पद हैं जो कि अलग अलग पोजीशंस हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की वर्दियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और हर तरह की हमारी भारतीय जिस प्रकार की सेनाएँ हैं, हर तरह की वर्दी यहाँ पर रखी गई है। पैरा कमांडो वगैरह से लेकर के कैप्टन और उसके उच्च अधिकारी, सारे प्रकार के अधिकारियों की यहाँ पर वर्दियाँ रखी गई हैं, जिन पर कुछ सारे टेम्पलेट भी लगे हुए हैं। और इस तरह से अपग्रेड होता गया है हमारा विमान वगैरह और उनकी जनरेशन्स यहाँ पर वो भी अच्छे से लगा करके दिखाया गया है, जो कि काफ़ी स्मॉल है पर देखने में काफ़ी यूनिक लग रहे हैं। ये सब मिसाइलों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है जो कि अभी प्रयुक्त भी हो रही हैं इस समय में। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी कैदियों से प्राप्त हुए, कुछ पासवर्ड वगैरह, कुछ सिक्के वगैरह हैं, कुछ कागज़ पत्र वगैरह जो कि यहाँ पर सजा कर रखे गए हैं। आइटम्स रिकवर्ड फ्रॉम पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो कि युद्ध में हमें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर युद्ध का एक डमी बनाकर रखा गया जो कि देखने में काफ़ी क्यूट और यूनिक भी लग रहा है। पर अगर ये मंज़र आप अपनी आंखों से रियलिटी में देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े रह जाएंगे और आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और अगर आप इंडियन एयर फोर्स, आर्मी या फिर नेवी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक बार यहाँ पर अवश्य आना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। अब चलते हैं बंकर से बाहर की तरफ और बाहर के जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, जो कि काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं सब एक्सप्लोर करने का शुरू। 25 निर्माण देश रूस ने इसको बनाया था। भारतीय वायुसेना की सेवा अवधि 1981 से 2006 की। पर एक सामने और विमान रखा है MiG-23, यहाँ पे MiG-23 रखा है। इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल दूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। लपेट वपेट किसको रखा गया है जो कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग दिलाएंगे। आगे की तरफ चलता हूँ। एक इंडियन एयर फोर्स का क्राफ्ट रखा हुआ है, पूरा विमान रखा हुआ है। इसका नाम है टुपोलेव TU। ये रहा हमारे पीछे, टुपोलेव TU इसका नाम है। अब यहाँ पे खड़ा है फेयरचाइल्ड पैकेट, इसका नाम है, जो कि पैकेट का नाम है पर बड़ा बहुत है भाई। सब दिखाता हूँ मैं इसका। बेसिकली राजदूत इस पर लिखा गया है। भारतीय इंडियन एयर फोर्स का विमान है, एज एरोप्लेन। कभी यूज़ होता रहा होगा। इसको 1981 से रिटायर कर दिया गया, उसके बाद इसका यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया है ये। अब आगे की तरफ चलते हैं। भारतीय वायुसेना का एक विमान और यहाँ पे इसका नाम है डिकोटा DC-3 और इसको रिटायर किया गया था 1988 में, जो कि काफ़ी बड़ा देखने में लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे सामने कोई पुतला किसी स्ट्रक्चर बना कर रखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, रियल है और बहुत ही भयंकर लग रहा है भाई साहब देखने में। नाम इसका फेयरचाइल्ड पैकेट, पर ही विमान पैकेट जैसा नहीं भाई, बहुत बड़ा है। इसको ढक के रखा गया है। MiG-27 MiG-21 FL टाइप C799। और यहाँ पर मतलब बड़े बड़े विमान रखे हैं जो कि जिस पर सेना हमारी जाती थी। और मतलब ये भाई साहब ऐसे देखने में लग रहा है जैसे कि मैं सपनों की दुनिया में आ गया हूँ। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि कार्टूनिस्ट बना के खड़ा हुआ है, पर एक्चुअली ये 100% रियल हैं। और मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है यार कि ऐसा मतलब देखने में लग रहा है कि मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को, पर बहुत सही लग रहा है यार कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। यह जगह पालम में है, जो कि आप अगर दिल्ली से आओगे तो आपको बस पकड़ के आना पड़ेगा मोर लाइन बस स्टॉप। वहाँ से आपको कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद
आप यहाँ पर पहुँच पाओगे। आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हो, आराम से गूगल मैप से डायरेक्शन के थ्रू आप के बहुत सारे विमान रखे हुए हैं जो कि मतलब काफ़ी अच्छा तो लग रहा है देखने में। और ये देखो विंडो से नीचे से मैं आ जा सकता हूँ। सॉरी विंडो कह रहा हूँ, उसके विंग्स हैं ये, और उनकी मूवमेंट होते हैं दाएं बाएं चारों तरफ। और ये रहा एयरक्राफ्ट, ये रहा सिस्टम, और ये रहा मैं, जो कि काफ़ी नीचे है। इसके नीचे आप जा सकते हो, पर बार बार मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि अच्छा ही नहीं है। और मतलब यार अच्छा लग रहा है। यहाँ पर राजदूत लिखा हुआ है। राजदूत पहले एक बाइक आती थी जो कि हमारे पास थी बहुत पहले, मतलब मैं तो उस तब नहीं था, पापा के पास थी। तो चलते हैं इससे दूसरे बेस की तरफ। और चढ़ गए हम वहाँ पे आगे चले गए, हवा निकाल रहे हैं थोड़ी। फैन सॉन्ग्स रडार है जो कि डिटेक्ट करता था कि दुश्मन के विमान वगैरह कहाँ पर हैं पहले के टाइम पर, जो कि काफ़ी भयंकर लग रहा है देखने में। लिबरेटर B-24 ट्रैक्टर है ना वो, ट्रैक्टर ही है। कैनबोरा तो बेसिकली यहाँ पर मतलब काफ़ी हैवी विमान यहाँ भी रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर वगैरह क्राफ्ट वगैरह यहाँ पे ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ हेलीकॉप्टर की पंखड़ी बाहर तक आई हुई भाई सब देख रहे हो। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मैं चलता हूँ, इसका नाम बताता हूँ, इसका नाम क्या है। जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखता है, इतना ईजी होता नहीं। ये है आई थिंक रॉकेट्स लॉन्चर, रॉकेट्स बम है ये, बम T-100 LBS M। जैसे भी मेरे पीछे जो रखा हुआ है ये बॉम है, बॉम समझ रहे हो, 2-2 250 किलो के बॉम। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देख रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। ये है S-55 हेलीकॉप्टर। आई थॉट हेलीकॉप्टर ये चलता नहीं उड़ता है, इंडियन एयरफोर्स की भाई सब मतलब गजब जगह है। तो इधर एक जीप में कुछ उर्दू में लिखा गया जो कि हमको बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा है। रीमैट पाकिस्तानी साइबर जेट एयरक्राफ्ट शॉट डाउन 1970 में इसको मार के शट डाउन कर दिया गया था भारतीय सेना द्वारा 1971 के युद्ध में क्षतिग्रस्त उत्पादित पाकिस्तानी टैंक। ये पाकिस्तानी टैंक है जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था 1971। 102 अब लिखा है इस पर। लोंगेवा का युद्ध, तो ये सब चीज़ें जो हैं जैसे कि लोंगेवाला का युद्ध जो हुआ था उसको क्षतिग्रस्त चीज़ें हैं। ये टोयोटा की है, टोयोटा की चीज़ में कभी देखने को पहले। यहाँ चलते हैं मंदिर की तरफ। एक कैबिन बनाया गया है IAF इंडियन एयरफोर्स मेहर बाबा, गेटवे ऑफ इन्वेंशंस। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मंदिर आ गए। बेसिकली यहाँ पे एक टैंक का मॉडल देखने को मिल रहा है, दूसरी इन्वेंशन डिज़ाइन। अच्छा इन्वेंशन डिज़ाइन है ये, वेडा डिफेंस सिस्टम। और ये ट्रॉफी है बाबा ट्रॉफी, और ये इसको ऐसे उड़ा रहे हैं। आई थॉट रिमोट कंट्रोल ड्रोन है, टेस्ट एंड ट्रायल्स, टेस्ट फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन। आई थॉट ये पे सब है क्योंकि अभी चल रहे हैं बहुत सही चीज़ें हैं। ये ड्रोन का डिज़ाइन है, एयर कमांडर मेहर सिंह MBC DSO, फीलिंग प्राउड टू हियर एंड इस पर गेट को बंद कर दिया जाए। तो ये वो विंग है भाई साहब, क्या मतलब भयंकर होता है कितना। बेसिकली हमने सारा म्यूजियम एक्सप्लोर कर लिया, सब घूम लिया। अभी इधर कुछ नहीं है तो हम आगे की तरफ चलते हैं और घर की तरफ चलते हैं।